हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ओजेम्पिक, वीगोवी इंजेक्शन या फिर रेबेल्सिस टैबलेट। इन तीनों में एक ही ड्रग है जिसको कहते हैं सेमाग्लूटाइड, जो पहले डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती थी। रिसेंटली ये वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो रही है। सो इससे कितना वेट लॉस होता है? नॉर्मली 10 to 15% वेट लॉस होता है। 10 में से एक को इससे कम भी हो सकता है या 10 में से 3 को अप टू 20% वेट लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये किसके लिए रिकमेंडेड है। जिनका BMI 30 से ज़्यादा है या फिर BMI 27 से ज़्यादा है लेकिन साथ में ओवरवेट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लिवर या ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जिसको भी ये इंजेक्शन देते हैं उनको साथ में डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आपका डाइटरी रेस्ट्रिक्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस फेल हुआ है तभी इंजेक्शन यूजुअली सजेस्ट करते हैं, बिकॉज इंजेक्शन डाइट एंड लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इंजेक्शन या टैबलेट आपको इनिशियल मंथ में वेट लॉस करने में हेल्प करता है, बट वो वेट लॉस को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो जब भी इंजेक्शन बंद होगी आपका वेट रीगेन हो सकता है ऑलमोस्ट 50 to 60% तक। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो सारे डाइजेशन रिलेटेड है, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। ये सारी साइड इफ़ेक्ट वो हल्की होती है। नॉर्मली स्लो डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाने से ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होती है, प्लस कुछ हफ्ते के बाद साइड इफ़ेक्ट सबसाइड हो जाते हैं, आप इंजेक्शन को टॉलरेट करने लगते हैं। लेकिन अप टू 5 to 10% पेशेंट ये इंजेक्शन या ड्रग्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इनको बंद भी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है उनकी बात करते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है एक लो शुगर हो जाना, खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट को, बिकॉज उनको और भी दवाई चलती है जो शुगर लो करा सकती है। दूसरा एक रिस्क होता है पैंक्रियाटाइटिस का, जो कि लेस देन 1% है, बट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं थायराइड कैंसर की, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में और काफ़ी डिस्कशन में है। अबाउट 7,800 पेशेंट की स्टडीज़ में अबाउट 4 पेशेंट को थायराइड कैंसर देखा है। चांसेस लेस देन 1% है। ये स्टडी के हिसाब से देर कोई क्लियर लिंक नहीं है इस ड्रग या इंजेक्शन और थायराइड कैंसर के बीच में। लेकिन हाँ, एनिमल स्टडीज़ में ये लिंक देखा गया था, जिसके चलते FDA ने बॉक्स्ड वार्निंग दी है कि अगर पास में किसी को थायराइड इश्यूज़ या थायराइड कैंसर है, फैमिली में किसी को थायराइड कैंसर है, या फैमिली में एक जेनेटिक डिजीज़ जिसको MEN2 कहते हैं, इसकी हिस्ट्री है, तो आपको ये ड्रग नहीं लेनी है। नेक्स्ट जो है वो है ओजेम्पिक फेस या मसल लॉस। बेसिकली वेट लॉस होने से मसल लॉस भी होता है। रिसर्च में देखा गया है कि जो मसल लॉस है, वेट लॉस है, उसका रेशियो फेवरेबल है। मतलब फैट लॉस मसल लॉस से ज़्यादा होगा। मसल लॉस अगर आप सिर्फ डाइटरी चेंजेस करके वेट लॉस करेंगे तब भी हो सकता है। मसल लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से। फैट लॉस और मसल लॉस ये मेजर कंसर्न नहीं है। अगर हमने डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस किए तो इसको सर्टेन एक्सटेंट तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इंजेक्शन एंड ड्रग के साथ नो डाउट साइड इफ़ेक्ट का रिस्क है, बट उतना ही रिस्क अगर आपने वज़न कम नहीं किया तो भी हेल्थ रिस्क है। जिस कंडीशन में रिस्क कम और बेनिफिट ज़्यादा है वो डिसीजन लेना चाहिए। अब इंजेक्शन लेने में रिस्क कम ज़्यादा है या वेट लॉस नहीं होने में रिस्क ज़्यादा या कम है, ये डिसीजन पेशेंट और उनके डॉक्टर का कंबाइंड शेयर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए।